बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीसरी जमात के तलबा तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ते हैं स्मार्ट उर्दू की तीसरी किताब, इसके सबक नंबर 3, जिसका उन्वान है बीज से दरख्त तक। बच्चों, सबसे पहले हम अपने सबक की पढ़ाई मुकम्मल करते हैं। कितने ही दिन हो गए मुझे मिट्टी में पड़े हुए, काश बारिश हो जाए, पानी मिले तो मेरी किस्मत भी खिल जाए, बीज ने उदासी से सोचा। कुछ देर बाद अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और नन्ही नन्ही बूंदें गिरना शुरू हो गईं। वाह भाई वाह, ये तो बारिश हो रही है, बीज खुशी से चिल्लाया। आहा, अब आएगा मज़ा, आखिर मुझे पानी मिल गया, अब ज़रूरत है थोड़ी हरारत की। सूरज ने बीज की बात सुनी तो मुस्कुराया और बादलों के पीछे निकल आया। बीज को सूरज की रोशनी से हरारत मिली तो उसने अपने खोल से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। चंद रोज़ बाद बीज से एक छोटी सी जड़ निकली और उसने ज़मीन में नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस जड़ की वजह से बीज के लिए पानी पीना आसान हो गया था। कुछ दिन बाद बीज से एक नन्ही और नाजुक सी शाख फूटी और ज़मीन से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। साथ ही शाख पर एक पत्ता निकल आया। इस पत्ते का रंग सब्ज था। सब्ज रंग हवा में सांस लेने और रोशनी जज्ब करने में मदद करता है। बीज अब एक नन्हा मुन्ना पौधा बन चुका था। उस नन्हे मुन्ने पौधे की शाख पर बहुत से पत्ते निकल आए थे। पौधे की जड़ पहले ही मजबूत हो रही थी, क्योंकि एक जड़ से छोटी छोटी जड़ें भी ज़मीन में फैलने लगी थीं। नई शाखें और पत्ते निकलने की वजह से पौधे के बढ़ने की रफ्तार तेज़ हो रही थी। पानी, हवा और रोशनी, ये सब चीज़ें ही तो उसकी ज़रूरत थी, जो उसे आसानी से मिल रही थीं। पौधा बढ़ता चला गया, ऊंचा लंबा होने के साथ साथ फैलने भी लगा। अब तो उसकी कई टहनियाँ थीं। कई मौसम आए और गुजर गए, गर्मी, सर्दी, खिज़ां और बहार। उस पौधे ने हर मौसम को बर्दाश्त किया। और फलता फूलता रहा। कुछ ही सालों में ये पौधा एक सायादार घना दरख्त बन चुका था। उसकी सबसे पहली शाख मजबूत होकर तना बन चुकी थी। दरख्त पर फल लगता तो लोग फल तोड़कर खाते और दूसरों को भी खिलाते। इस दरख्त की शाखों पर कई परिंदों और गुलहरियों के घर थे। सुबह शाम परिंदे चहचहाते और गुलहरियाँ इधर उधर दौड़ती फिरती। जब भी तेज़ हवा चलती तो दरख्त खुशी से झूमता और ऐसा महसूस होता जैसे दरख्त के पत्ते हंसते, मुस्कुराते और तालियां बजा रहे हों। बहुत से बीज आज भी पौधे और दरख्त बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। रोशनी, हवा और पानी के साथ साथ उन्हें हमारी मदद की भी ज़रूरत है। आइए मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, उनका ख्याल रखें और मुल्क को सरसब्ज बनाएं। सफ़ा नंबर 12 और बच्चों, हमारे सबक नंबर 3 के सफ़ा नंबर 12 और 13 की पढ़ाई मुकम्मल हुई। अब इसके जो अल्फाज हैं, इमला के अल्फाज हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो आपने अच्छे से याद करने हैं और अपनी नीट नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। बीज से दरख्त, सबक नंबर 3, इसकी इमला: बीज, शाख, दरख्त, जज्ब, ज़मीन, सूरज, जड़ें, रोशनी, परिंदे, बारिश। हमारे इमला के अल्फाज भी मुकम्मल हुए। आज की आपकी डायरी अपने सबक की बुलंद ख़्वानी, उसकी पढ़ाई मुकम्मल करनी है और इमला के अल्फाज आपने नीट नोटबुक पर लिखने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।